राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी कभी जिंदगी के सफर में हम खुद को इतना अकेला, इतना थका हुआ और इतना हारा हुआ महसूस करते हैं कि समझ ही नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। चारों तरफ बस अंधेरा नजर आता है, परेशानियां पहाड़ जैसी लगने लगती हैं और अपने भी साथ छोड़ देते हैं। उस वक्त मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या सच में कोई है जो मेरी सुन रहा है? क्या सच में भगवान है? क्या मेरे कन्हैया को मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती? हम शिकायतें करते हैं, रोते हैं और कई बार तो अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यही वो पल होता है जब हमारी परीक्षा चल रही होती है, जब आप चारों तरफ से घिर जाते हैं और आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब अचानक से कुछ ऐसा होने लगता है जिसे हम चमत्कार कहते हैं। पर असल में वो चमत्कार नहीं होता, वो इस बात का सीधा संकेत होता है कि अब इस ब्रह्मांड के रचयिता हमारे श्री कृष्ण ने आपका हाथ थाम लिया है। जब भगवान आपका हाथ पकड़ते हैं तो वो ढोल नगाड़े बजाकर नहीं आते, बल्कि आपके जीवन में कुछ ऐसे सूक्ष्म और गहरे बदलाव आने लगते हैं जिन्हें अगर आप ध्यान से महसूस करें तो आपको पता चल जाएगा कि अब आपकी नैया उस पार लगाने वाला खुद मांझ बन चुका है। सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत जो भगवान आपको देते हैं वो है आपके भीतर एक अजीब सी शांति का आना। जरा सोचिए, आपके जीवन में तूफान मचा हुआ है, पैसों की तंगी है, रिश्तों में खटास है, लोग ताने मार रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक ऐसा ठहराव आ जाता है कि आपको इन सब बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पहले जिन बातों पर आप घंटों रोते थे, रातों की नींद खराब कर लेते थे, अब वही बातें आपको विचलित नहीं कर पाती। यह शांति दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलती। यह शांति तब मिलती है जब परमात्मा आपके हृदय में वास करने लगता है। जब कान्हा आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो वो आपके मन से भविष्य का डर और अतीत का पछतावा दोनों मिटा देते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि जो भी हो रहा है वो किसी बड़ी योजना का हिस्सा है और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह विश्वास, यह अटूट भरोसा कोई इंसान आपको नहीं दे सकता। यह केवल और केवल ईश्वर की कृपा से ही आता है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत यह है कि आपके जीवन से अचानक कुछ लोग दूर होने लगेंगे। हम अक्सर इस बात पर रोते हैं कि फला इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझसे दूर हो गया, या जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। हम इसे अपनी बदकिस्मती मानते हैं, लेकिन भगवत गीता का संदेश बड़ा ही स्पष्ट है। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा हर हाल में करता हूं। जब भगवान आपका हाथ थामते हैं तो वो आपके जीवन की सफाई करना शुरू कर देते हैं। जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, जिनके मन में आपके लिए ईर्ष्या है, या जो आपको आपके सही मार्ग से भटका सकते हैं, भगवान ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं कि वो लोग खुद ब खुद आपकी जिंदगी से बाहर चले जाते हैं। उस वक्त आपको बहुत दर्द होता है, आपको लगता है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन कुछ सालों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तब आपको समझ आता है कि उनका जाना आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। एक सुनार जब सोने को आग में तपाता है तो सोना भी रोता होगा कि मुझे क्यों जलाया जा रहा है, लेकिन सुनार जानता है कि बिना आग में तपे सोने की अशुद्धियां दूर नहीं होंगी और वो निखर कर बाहर नहीं आएगा। ठीक इसी तरह भगवान धोखे और अलगाव की आग में तपाकर आपको उन लोगों से दूर करते हैं जो आपके भीतर की चमक को कम कर रहे थे। तीसरा संकेत जो भगवान की उपस्थिति को दर्शाता है वो है आपकी सोच और आपकी आदतों में अचानक आने वाला बदलाव। जो इंसान पहले बात बात पर क्रोधित हो जाता था, जो हर छोटी चीज में अपना अहंकार दिखाता था, वो अचानक से विनम्र होने लगता है। आपको दूसरों का दर्द अपना दर्द लगने लगता है। जब भगवान किसी इंसान पर अपनी कृपा करते हैं
तो वो सबसे पहले उसके मन से मैं यानी अहंकार को खत्म करते हैं। आपको ये एहसास होने लगता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब नश्वर है। ये पैसा, ये रुतबा, ये सुंदरता, सब कुछ एक दिन यही रह जाना है। आप दिखावे की दुनिया से दूर होकर असलियत के करीब आने लगते हैं। आप उन चीजों में खुशी ढूंढने लगते हैं जिन्हें दुनिया बहुत छोटा समझती है, जैसे किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाना, या फिर अकेले बैठकर प्रकृति को निहारना। जब आपका मन दूसरों के प्रति करुणा से भर जाए और किसी को दुख में देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर बैठे परमात्मा ने आपको पूरी तरह से अपना लिया है। इसके अलावा जब भगवान आपका हाथ थाम लेते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे संयोग देखने को मिलते हैं जो आपको हैरान कर देते हैं। मान लीजिए आप किसी बहुत बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं और आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। आप बस भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं और फिर अचानक कहीं से आपको जवाब मिल जाता है। हो सकता है आप सड़क पर जा रहे हो और किसी अजनबी की कोई बात आपके कान में पड़े और आपको आपकी समस्या का हल मिल जाए, या आप कोई किताब पढ़ रहे हो और उसकी एक लाइन आपकी पूरी सोच बदल दे, या फिर अचानक से आपके मन में कोई ऐसा विचार आ जाए जो पहले कभी नहीं आया था। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं होते। ईश्वर हमसे सीधे बात नहीं करते, वो प्रकृति के माध्यम से, लोगों के माध्यम से और परिस्थितियों के माध्यम से हमें जवाब देते हैं। जब आप सही रास्ते पर होते हैं और भगवान आपके साथ होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरी कायनात आपकी मदद करने में लगी हुई है। बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और जहां से कोई उम्मीद नहीं होती वहां से मदद के हाथ आगे आ जाते हैं। एक और बहुत बड़ा संकेत है आपके कर्मों के प्रति आपकी जागरूकता। जब भगवान साथ होते हैं तो इंसान बुरे कर्म करने से डरने लगता है। पहले शायद आप किसी का बुरा करके या किसी से झूठ बोलकर आसानी से सो जाते होंगे, लेकिन जब कान्हा आपके सारथी बन जाते हैं तो आपकी अंतरात्मा आपको गलत काम करने से रोकती है। अगर आपसे गलती से भी कोई पाप हो जाए तो आपको तब तक चैन नहीं मिलता जब तक आप उसकी माफी न मांग लें। आप इस बात को गहराई से समझने लगते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य तय करते हैं। आप भाग्य के भरोसे बैठना छोड़ देते हैं और मेहनत पर विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि फल देना उस ऊपर वाले के हाथ में है। मेरा काम सिर्फ पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करना है। सफलता मिलने पर आप उसका श्रेय खुद नहीं लेते, बल्कि भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। और असफलता मिलने पर आप निराश नहीं होते, बल्कि उसे ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार कर लेते हैं। प्यारे साथियों, भगवान का हाथ थामने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा या आपको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भगवान राम को भी वनवास का दुख झेलना पड़ा था और स्वयं श्री कृष्ण को भी जन्म लेते ही अपने माता पिता से दूर होना पड़ा था। तो फिर हम और आप तो साधारण इंसान हैं। भगवान का हाथ थामने का मतलब यह है कि जब आपके जीवन में दुख आएगा, जब तूफान आएगा, तो वो आपको उस तूफान में डूबने नहीं देंगे। वो आपको एक ऐसी शक्ति देंगे, एक ऐसा धैर्य देंगे कि आप मुस्कुराते हुए उस मुश्किल घड़ी को पार कर जाएंगे। आपको अकेलेपन का एहसास कभी नहीं होगा, क्योंकि आप हर पल ये महसूस करेंगे कि कोई है जो अदृश्य रूप से मेरे साथ चल रहा है, मेरे आंसू पोंछ रहा है और मुझे गिरने से बचा रहा है। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। एक बार एक इंसान ने सपना देखा कि वो भगवान के साथ समुद्र के किनारे रेत पर चल रहा है। आसमान में उसके जीवन के सारे दृश्य फ्लैश हो रहे थे। उसने देखा कि जब वो रेत पर चलता था
तो उसे कदमों के 2 निशान दिखाई देते थे, एक उसके खुद के और एक भगवान के। लेकिन जब उसने अपने जीवन के सबसे दुखद और कठिन पलों को देखा तो उसे रेत पर सिर्फ एक ही कदमों का निशान नजर आया। यह देखकर वो इंसान बहुत दुखी हुआ। उसने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने तो कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, लेकिन जब मेरी जिंदगी में सबसे बुरा वक्त आया, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब रेत पर सिर्फ एक ही कदमों का निशान क्यों है? क्या आपने मुझे उस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया था? भगवान मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी परीक्षा की घड़ियों में जब तुमने रेत पर सिर्फ एक ही कदमों का निशान देखा, तो वो कदम तुम्हारे नहीं थे, वो मेरे कदम थे, क्योंकि उस मुश्किल वक्त में मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। यही है भगवान का प्रेम। जब हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं और दर्द से टूट रहे हैं, तब असल में भगवान हमें अपनी गोद में उठाए हुए होते हैं। वो हमें उस दर्द के पार ले जा रहे होते हैं। इसीलिए जीवन में कभी भी निराश मत होना, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए। अपना विश्वास कभी कमजोर मत होने देना। धैर्य रखना सीखो, क्योंकि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, वो सब देखता है। आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपके आंसू, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। बस अपना कर्म करते रहो और बाकी सब उस मुरलीधर पर छोड़ दो। जो भी होगा वो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि भगवान हमें वो देना चाहते हैं जिसके हम वास्तव में हकदार होते हैं। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। दूसरों की बुराई करने से बचो, क्योंकि जब हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हम अनजाने में अपने ही कर्मों को खराब कर रहे होते हैं। प्रेम बांटो, खुशियां बांटो, और सबसे बड़ी बात, हर परिस्थिति में उस परमात्मा का धन्यवाद करना सीखो। जब आप आभार व्यक्त करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें, और जो नहीं है उसके लिए प्रयास करें, लेकिन शिकायत ना करें। याद रखिए, जब भगवान किसी से कुछ छीनते हैं तो वो उसके दोनों हाथ खाली कर देते हैं ताकि उसे कुछ बहुत बड़ा और बहुत बेहतर दे सके। इसलिए आज से ही चिंता करना छोड़ दीजिए। अपने आप को पूरी तरह से उस परमपिता परमात्मा को सौंप दीजिए। यह जीवन एक रंगमंच है और हम सब यहाँ अपना अपना किरदार निभाने आए हैं। हमारा निर्देशक वो ईश्वर है और वो कभी कोई गलत कहानी नहीं लिखता। अपनी कहानी पर भरोसा रखिए, अपने निर्देशक पर भरोसा रखिए। जब भगवान हाथ पकड़ते हैं तो वो हमें उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती।